उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक नगर है कन्नौज। कभी राजा जयचंद यहाँ के शासक हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम का साक्षी ये शहर सुगंध नगरी के रूप में भी जाना जाता है। इंद्र के लिए मशहूर कन्नौज से 38 किलोमीटर की दूरी पर है पक्षियों का एक अद्भुत आशियाना, लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कन्नौज जनपद की तिरवा तहसील में स्थित है। लाख और बहोसी नाम की दो झीलों को मिलाकर बना ये पक्षी विहार लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के दायरे में फैला हुआ है। दोनों झीलों की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों तथा जलीय जीवों एवं वनस्पतियों के संरक्षण के उद्देश्य से वर्ष 1988 में इसे पक्षी विहार के रूप में स्थापित किया गया। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा इस पक्षी विहार को इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। इस पक्षी विहार को भारत सरकार द्वारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत विकसित करने के लिए चुना गया है। वेटलैंड्स हमारे इकोसिस्टम को संतुलित रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ईरान के रामसर सम्मेलन में आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स की स्थापित परिभाषा के अनुसार ऐसे समस्त दलदलीय भूपट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहते हुए, मीठे, खारे या नमक के पानी के क्षेत्र और समुद्री पानी के वो क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में 6 मीटर तक हो, वेटलैंड कहलाते हैं। वैसे 1.5 से 2 फुट की गहराई वाला वेटलैंड पक्षियों के अनुकूल होता है, क्योंकि उनमें उनके भोजन, जलीय पौधे, घोंघे और कीट आदि की प्रचुरता रहती है। वेटलैंड विशिष्ट जलीय जैव विविधता की धरोहर है। वेटलैंड का संरक्षण राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 का महत्वपूर्ण अंग है। उत्तर प्रदेश में वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशानुसार मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय वेटलैंड स्टीयरिंग कमेटी का गठन वर्ष 2006 में किया गया। भारत में आमतौर पर मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर तक बरसात का मौसम होता है। बरसात के मौसम में झीलों और तालाबों में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है। कई झील स्थानीय नदियों से जुड़ जाती हैं, जिनके चलते असंख्य जलीय जीव जंतु बहकर इनमें आते हैं या पैदा हुए हैं। ये जलीय जीव और वनस्पति स्थानीय और प्रवासी पक्षियों के लिए स्वादिष्ट भोजन का काम करते हैं और लाख बहोसी झील ऐसे भोजन का भंडार है। तभी तो हजारों मील दूर से लाखों पक्षी इस झील में हर साल भोजन की तलाश में आते हैं। अगर इनको यहाँ पर भोजन मिलता और इनको यहाँ पर सुरक्षा हम ठंडे पानी में सफल होते हैं तो इनका परिवेशन होता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण हमको देखने को मिलता है कि अगर आप पक्षी विहार में देखें तो आपको एडल्ट्स के साथ साथ तमाम जुनियाएं, तमाम बच्चे, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बच्चे भी यहाँ पर ये इंगित करता है कि उनको यहाँ पर सुरक्षा और भोजन दोनों इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ भारत सरकार की भी योजनाएं हैं। इंटीग्रेटेड वेटलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या नेशनल प्रोग्राम डेवलपमेंट इन प्रोग्राम्स के तहत जो उनको धनराशि प्राप्त होती है, इससे हम उनकी कंजर्वेशन प्रोग्राम को
नवंबर के मध्य में जब यहाँ शीत ऋतु के आगमन की सुगबुगाहट होने लगती है, तभी इन परदेसी परिंदों का भारत में आना आरंभ हो जाता है। ठंडे मुल्कों में बर्फ जमने के साथ ही इन पक्षियों को वहां भोजन मिलना दुश्वार हो जाता है, तो वो भारत जैसे देशों की ओर अपना रुख कर लेते हैं। ये पक्षी यूरोपीय देशों, साइबेरिया, मंगोलिया, मध्य एशिया आदि से भारत आकर अपना अस्थायी आशियाना बना लेते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ने लगती है, मध्य मार्च तक ये अपने वतन की ओर वापस लौट जाते हैं। लाख बहोसी जैसा पक्षी विहार उन प्रवासी पक्षियों के स्वागत में तैयार रहता है। लाख बहोसी पक्षी विहार प्रवासी पक्षियों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रस्तुत करता है। यही कारण है कि हजारों की संख्या में यहाँ प्रवासी पक्षी लाख और बहोसी झील में आते हैं और भोजन के साथ साथ जल क्रीड़ा का भी आनंद उठाते हैं। जब ये पक्षी थक जाते हैं तो जल के बीच बने इस द्वीप पर नर्म धूप का आनंद उठाते हैं। लाख बहोसी आने वाले मेहमान पक्षियों में ग्रे लैग गूस, bar-headed goose, pintail, common teal, Galgany teal, red-crested pochard, tufted pochard, ferruginous pochard, visual, catbill, sharpler, common coot, ruddy shelduck, white stork, green shank, marsh sandpiper और पेलिकन जैसे कई पक्षी शामिल हैं। लाख बहोसी पक्षी विहार के मुख्य आकर्षण है पेलिकन। इतनी संख्या में पेलिकन और किसी पक्षी विहार में नहीं पाए जाते। शिकार पर निकले पेलिकन के समूह को देखना बेहद रोमांचकारी लगता है। लाख बहोसी पक्षी विहार में स्थानीय पक्षियों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिन्हें साल में किसी भी वक्त देखा जा सकता है। स्थानीय पक्षियों के सबसे बड़ा आकर्षण है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस ग्रे, स्टोर्क, वुली नेक स्टोर्क, व्हाइट आइबिस, ग्लॉसी आइबिस, ब्लैक आइबिस, स्पून बिल, डार्टर, लिटिल तथा इंडियन कॉर्मोरेंट, विभिन्न किंगफिशर, इग्रेट, पर्पल हेरॉन, ग्रे हेरॉन, Pigeon tailed jacana, bronze winged jacana, spot billed duck, comb duck, white breasted water hen, Indian moorhen, purple moorhen, black drongo, little grips, jungle babbler, bee eater, hudhud और मोर जैसे अन्य कई पक्षी। लाख बहोसी पक्षी विहार वर्षों से पक्षी प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। हाल में यहाँ सुविधाओं के विकास के साथ साथ आने वाले सैलानियों की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है। वन विभाग ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विभाग के प्रयासों से न सिर्फ यहाँ के वातावरण को संरक्षित किया गया है, बल्कि सैलानियों के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर तैनात वनकर्मी न सिर्फ पक्षियों की जानकारी रखते हैं, बल्कि रोचक ढंग से सैलानियों को इनकी जानकारी भी देते हैं। प्रेम पंथ पर चलना है तो पक्षी राज सारस से सीखो, है चंचल डुबडुबी हमारी मटक कर चलती है। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए वेटलैंड का संरक्षण अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश का वन विभाग इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रहा है। लाख बहोसी पक्षी विहार के प्रबंधन, संरक्षण एवं संवर्धन हेतु वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वन दरोगा, वन्य जीव रक्षक, नाविक जैसे अन्य कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वो मुस्तैदी से इस पक्षी विहार की सुरक्षा में सतत प्रयत्नशील रहते हैं एवं निरंतर गश्त लगाते रहते हैं। यदि कोई भी घुसपैठिया इनको नजर आए तो ये तुरंत उसकी खबर लेते हैं। लाख, भील,
व बहोसी झील दोनों में वनरक्षक तैनात हैं, वन दरोगा तैनात हैं। इसके अलावा दैनिक पासबुक भी तैनात हैं, नाविक तैनात हैं, जिनके द्वारा लगातार गश्त किया जाता है और किसी भी प्रकार के अवैध शिकार को रोका जाता है। वन संरक्षक एक एक बात की स्वयं निगरानी करते हैं। इसके अलावा वन्य जीव प्रतिपालक तथा समय समय पर वन संरक्षक स्वयं पक्षी विहार का भ्रमण करते हैं और तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हैं। उनकी देखरेख में पक्षी विहार में अन्य सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बहोसी स्थित पुराने गेस्ट हाउस का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए वॉच टावर, व्यू शेड, व्यू प्लेटफॉर्म, पक्षी व्याख्यान केंद्र वगैरह का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर पर्यटकों के लिए दूरबीन एवं टेलीस्कोप की भी सुविधा उपलब्ध है। जो टूरिस्ट आते हैं उनको शेड में ले जाके हम एक एक पक्षी को पहचानने की व्यवस्था कराते हैं। यहाँ के मार्ग हैं, यहाँ पर हमारे व्यूशर्स हैं, उनको रेनोवेट कराएंगे। यह क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब बर्ड्स का सीजन नहीं होता तो भी यहाँ पे काफी मात्रा में रेजिडेंट बर्ड्स। यहाँ पे हम लोगों ने बी कीपिंग की ट्रेनिंग है, इसके वजह से लोग अब अपने व्यवसाय को खुद डेवलप कर रहे हैं और पक्षी विहार पे निर्भरता कम हो रही है एक तरफ से, और साथ ही साथ ये वन विभाग से जुड़ रहे हैं। पक्षी विहार की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जरूरी है कि आसपास के गांव के लोगों का सहयोग प्राप्त हो और उनकी निर्भरता जीव पर न हो। इसी उद्देश्य से समय समय पर गांव में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कई विकास कार्य किए जाते हैं, जैसे गांव में खडंजा बिछाना, हैंडपंप लगवाना वगैरह। यही नहीं, हेल्थ कैंप, पशुओं के टीकाकरण और कृषि संबंधी कैंप भी लगवाए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी बिहार में कोई निर्माण कार्य, सफाई कार्य या मिट्टी निकालने का काम होता है तो गांव के ही लोगों को काम के लिए बुलाया जाता है। इससे उनको रोजगार भी मिलता है। हम लोगों को यहाँ काम मिलने से रोजगार मिलता है। पक्षी विहार में जो काम होता है या पक्षी विहार यहाँ रहने से हम लोगों को फायदा होता है। जब भी काम आता है तो हम गाँव वासियों को काम मिलेगा। लाख बहोसी पक्षी विहार के चलते आसपास के ग्रामीणों की जिंदगी पर काफी प्रभाव पड़ा है। एक तरफ उनको रोजगार के अवसर मिले हैं, वहीं जमीन का जलस्तर भी ऊपर हुआ है, जिससे कृषि पैदावार में वृद्धि हुई है। आने वाले पर्यटकों को पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए इस विहार में एक पक्षी व्याख्यान केंद्र की स्थापना की गई है। यहाँ पक्षियों के संबंध में विभिन्न जानकारियाँ उनके चित्रों के साथ दर्शाई गई हैं। अब इस गैलरी का विस्तार किया जा रहा है। प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्म दिखाकर सैलानियों को पक्षियों की जानकारी दी जाने की योजना है। लाख बहोसी पक्षी विहार पक्षियों के लिए बसेरा तो है ही, यहाँ अनेक प्रकार के अन्य वन्य जीव भी पाए जाते हैं। जंगल कैट, सीवेट, फिशिंग कैट, नीवला, गीदड़, जंगली खरगोश वगैरह। पानी में दौड़ते वनरोज के झुंड को यहाँ अक्सर देखा जा सकता है। इसके अलावा अनेक सरीसृप भी पाए जाते हैं, जिनमें अजगर, दोमुहा सांप, धामिन, नाग, क्रेट और अनेक प्रकार के कछुए वगैरह शामिल हैं। यहाँ मछलियों की भी विभिन्न जातियां पाई जाती हैं। यहाँ पाई जाने वाली जलीय वनस्पतियों में खजा, यूट्रिकुलेरिया, हाइड्रिला, नागरमूथा, कुमुदिनी प्रमुख हैं। वेटलैंड को सुरक्षित रखने एवं पक्षियों के वास स्थल को संरक्षित रखने हेतु आने वाले पर्यटकों के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इनमें प्रमुख हैं, वन्य जीव विहार में बिना इजाजत के घूमना फिरना प्रतिबंधित है। घूमते हुए धूम्रपान करना या आग जलाना मना है। किसी भी पक्षी या जंतु को नुकसान पहुंचाना दंडनीय अपराध है। टेप रिकॉर्डर, रेडियो या किसी भी प्रकार का शोर वर्जित है। तेज गाड़ी चलाना और हॉर्न बजाना मना है। पक्षियों को दाना डालना और जंतुओं को खिलाना मना है। प्लास्टिक बैग, खाली बोतल
या अन्य कोई भी कूड़ा फैलाना बिल्कुल मना है। वेटलैंड के संरक्षण के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भी इस कार्य में अपना पूरा सहयोग दें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव के पद पर कार्यरत श्री रूपक दे का मानना है, पहला विश्व युद्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए, दूसरा विश्व युद्ध ऑयल यानी तेल के लिए लड़ा गया, और विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो वह निश्चित रूप से जल को लेगा। जिस दिन हम लोग जल का संरक्षण, जल मृदा, आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स का संरक्षण भूलेंगे, उस दिन तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा होगा। विनाश के अलावा कुछ नहीं। लाख बहूसी पक्षी विहार हमारे राष्ट्र की एक बहुमूल्य धरोहर है। आइए पक्षियों के इस अद्भुत संसार को इसके प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखने में मदद करें।